श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है लागत, मात्रा, लाभ एवं समविच्छेद बिंदु विश्लेषण। इस चैप्टर में हम पिछली क्लास तक पढ़ चुके हैं लाभ मात्रा अनुपात, इसको कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो। दूसरा हम पढ़ चुके हैं समविच्छेद बिंदु, जिसको कहते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट समविच्छेद बिंदु विक्रय या ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। आज हम बात करेंगे सुरक्षा सीमा या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आज हम बात करेंगे सुरक्षा सीमा की। सुरक्षा सीमा क्या है? मान लीजिए कि ये जो स्तर है यहाँ पर बिक्री है 0 और यहाँ से बिक्री प्रारंभ होती है और जो एक्चुअल बिक्री है, जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स या ये मान लीजिए बिक्री की रेखा है और ये 0 से शुरू होती है और यहाँ तक जो है एक्चुअल सेल्स है किसी भी व्यवसाय की। हमने बात की थी समविच्छेद बिंदु की। तो समविच्छेद बिंदु बिक्री का ऐसा बिंदु है जहाँ पर जो है नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु पर जो है BEP है। BEP यानी इस बिंदु पर नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति है, या फिर ऐसा कहें कि सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है। यहाँ पर ये जो BEP बिंदु है, यहाँ पर सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर है, या फिर हम ऐसा कहें कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर है। सेल्स और टोटल कॉस्ट यहाँ पर बराबर है, या फिर सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। BEP सेल्स पे अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाए तो F बचता है। केवल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है तब हमको जो है कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। लेकिन BEP सेल्स पे अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है तो केवल F बचता है और यहाँ पर F जो है वही C का काम करता है, यानी C में केवल F ही सम्मिलित होता है BEP पे। तो BEP बिंदु पे सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सम्मिलित होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो स्थायी व्यय हैं, स्थिर रहते हैं, चाहे उत्पादन की मात्रा कम हो या ज़्यादा हो या चाहे शून्य हो। तो BEP सेल्स इस बिंदु पे जो बिक्री हुई है उस बिक्री में फिक्स्ड कॉस्ट पूरी की पूरी वसूल कर ली गई है। इस बिक्री की राशि है उसमें जो है फिक्स्ड कॉस्ट अब कमा ली गई है। अब अगर BEP सेल्स से आगे अगर विक्रय किया जाए तो ये फिक्स्ड कॉस्ट अब नहीं लगेगी, स्थायी व्यय नहीं होंगे, क्योंकि स्थायी व्यय जितने भी होने थे वो हो चुके और वो स्थायी रहेंगे। अब अगर आगे उत्पादन किया जाता है, विक्रय किया जाता है तो अब स्थायी खर्चे नहीं आएंगे और ये स्थायी खर्चे इस BEP बिंदु पे विक्रय की राशि में पूरे के पूरे वसूल कर लिए गए हैं। BEP सेल्स से आगे जो भी विक्रय किया जाएगा, जो भी उत्पादन किया जाएगा, उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट अब नहीं आएगी। तो यहाँ पर BEP के बाद में जो भी सेल्स होगी उस सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाया जाएगा, उस सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाए, BEP के बाद जो भी उत्पादन होगा, जो भी बिक्री होगी, उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पर वसूल हो गए और फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रहते हैं। तो अब जो भी बिक्री होगी इसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाया जाए तो
जो प्राप्त होगा वह प्रॉफिट प्राप्त होगा, P, S माइनस V इज इक्वल टू P। और इस बिक्री पे बीईपी सेल्स के बाद की जो भी बिक्री है उस बिक्री पे जो C होगा उसमें केवल P सम्मिलित होगा, प्रॉफिट सम्मिलित होगा। एक और दोबारा देख लेते हैं। बीईपी सेल्स पर नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति होती है। बीईपी जो है वहां पर सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, और सेल्स जो टोटल कॉस्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों सम्मिलित होती है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटती बढ़ती है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थायी व्यय है, वो ऐसे व्यय हैं जो स्थिर रहते हैं, चाहे उत्पादन शून्य हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो, इन व्ययों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो बीईपी पॉइंट है उस पर जो हमने बिक्री की है, जो विक्रय राशि है, उसमें से हमने फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर पूरी की पूरी वसूल कर ली है। अब जब हम आगे बिक्री करेंगे तो आगे फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे नहीं आएंगे। अगर आगे उत्पादन बढ़ाया जाता है बीईपी के बाद में आगे अगर बिक्री की जाती है तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी, केवल वेरिएबल कॉस्ट ही आएगी। और जब सेल्स में से जो आगे की सेल्स है, बीईपी के बाद की जो भी सेल्स है, उसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाए तो जो बैलेंस बचेगा वो केवल प्रॉफिट आएगा। अब जो भी एक्चुअल सेल्स है, जितनी भी एक्चुअल सेल्स है, उसमें से अगर बीईपी सेल्स घटा दी जाए, या फिर ऐसा कहें कि बीईपी के बाद जो भी बिक्री हो रही है, इस बिंदु के बाद जो भी बिक्री होती है वो सुरक्षा सीमा कहलाती है, और इस बिक्री पर लाभ कमाया जाता है। ये जो बिक्री है बीईपी के बाद की बिक्री, वो सुरक्षा सीमा कहलाती है। यानी व्यवसाय यहां पर बीईपी के बाद में जो भी सेल्स हो रही है, व्यवसाय यहां पर लाभ कमाता है, और जितनी ज्यादा बीईपी के बाद में सेल होगी व्यवसाय उतना ही सुरक्षित रहता है। यह व्यवसाय के लिए सुरक्षा की सीमा है। अगर बीईपी पे सेल है, बीईपी तक ही सेल है, तो जो व्यवसाय है वो एक ऐसे बिंदु पर अटका हुआ है कि अगर थोड़ा सा ही कम हो जाए बिक्री तो उसको हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए बीईपी से जितनी ज़्यादा सेल होगी, जितनी ज़्यादा अधिक बिक्री होगी, व्यवसाय उतना ही सुरक्षित होगा। तो बीईपी के बाद जो भी बिक्री है उसको व्यवसाय की सुरक्षा सीमा कहते हैं। इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, शॉर्ट में इसको एमएस भी कहते हैं। और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में केवल वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद जो भी राशि प्राप्त होती है वो प्रॉफिट ही होगा। और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से अगर पीवी रेशियो ज्ञात किया जाए तो केवल प्रॉफिट ज्ञात होगा, न कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमने बीईपी तक पूरी की पूरी वसूल कर ली है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको ज्ञात करनी हो, सुरक्षा सीमा ज्ञात करनी हो, तो क्या रहेगा? हमने क्या किया, ये बिक्री बीईपी के बाद की जो भी बिक्री है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स जितनी भी है उसमें से बीईपी घटा देते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात हो जाता है। एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। अगर एक्चुअल सेल्स में से बीईपी घटाई जाए तो जो बैलेंस बचता है वो जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तीनों को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए सेल्स है 4 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख रुपए की, और प्रॉफिट दिए हुए हैं 40,000 रुपए के। लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात करना है, तो लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 या C अपॉन S इंटू 100 जो है पीवी रेशियो ज्ञात करने का सूत्र है। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गए, 4 लाख में से 3 लाख माइनस किया, चार लाख माइनस 3 लाख रुपए बट्टे 4 लाख इंटू 100। अब इसको अगर हल करें, 1 लाख बट्टे 4 लाख इंटू 100 या फिर 25%।
25%। पीवी रेशियो ज्ञात करना हो इन आंकड़ों से तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन माना जाता है और कंट्रीब्यूशन कहलाता है, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाती है तो उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का सेल्स से जो अनुपात है वो 25% है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए, क्योंकि 4 लाख बिक्री है, 3 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, 4 लाख में से 3 लाख माइनस किए तो 1 लाख आया कंट्रीब्यूशन। तो 1 लाख का 4 लाख की बिक्री से जो अनुपात है वो है 25%। तो पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो यहाँ पर है 25%। सम विच्छेद बिंदु पूछा जा रहा है, तो सम विच्छेद बिंदु का फॉर्मूला है, अगर यूनिट्स में ज्ञात करना हो बीपी सम विच्छेद बिंदु, अगर यूनिट्स में ज्ञात करना हो तो होगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट। लेकिन यहां पर सी पर यूनिट ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसलिए यहां पर यूनिट्स में नहीं ज्ञात होगा, यहां पर बीईपी केवल रुपीज़ में ज्ञात कर पाएंगे। तो बीईपी को रुपीज़ में ज्ञात करना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट देखनी है, तो फिक्स कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से वी घटाएंगे और प्राप्त होगा सी। और हमने बात की थी सी में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर सेल्स है 4 लाख रुपए की, 4 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख रुपए माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन या सी आ रहा है 1 लाख रुपए। अब एफ ज्ञात करना हो तो सी माइनस पी घटा देंगे, C इज इक्वल टू एफ प्लस पी है, और अगर F ज्ञात करना हो तो C में से P माइनस कर देंगे। तो C है 1 लाख रुपए का, और इस 1 लाख रुपए में प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों सम्मिलित हैं। तो अगर इस 1 लाख रुपए में से प्रॉफिट निकाल दिया जाए 40,000 के, तो बचा हुआ अमाउंट 60,000 रुपए का ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो बीपी इन रुपीज ही ज्ञात कर पाएंगे यहाँ पर, तो 60,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है, पीवी रेशियो है 25%। अगर इसको हल किया जाए, तो 60,000 को तो ये आती है 2,40,000। जो बीईपी सेल्स होगी इन रुपीज 2,40,000। ये आपकी बुक का 9वां क्वेश्चन है। इस 9वें क्वेश्चन में जो है तीनों पूछे गए हैं, लाभ मात्रा अनुपात, सम विच्छेद बिंदु, सुरक्षा सीमा। ये जो है चैप्टर 6 का 9th क्वेश्चन है। सुरक्षा सीमा के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स में से बीईपी घटा दी जाती है। यहाँ पर एक्चुअल सेल्स है 4 लाख रुपए की, और जो बीईपी है वो है 2,40,000 रुपये का, यानी 2,40,000 पर नो प्रॉफिट की स्थिति है, और इससे अधिक जो भी बिक्री है वो व्यवसाय के लिए सुरक्षा सीमा कहलाएगी। तो 4 लाख में से 2,40,000 माइनस किए तो 1,60,000 रुपये जो है सुरक्षा सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब अगर सुरक्षा सीमा को प्रतिशत में ज्ञात करना हो, ये तो हमने रुपयों में ज्ञात किया है, अगर बिक्री के प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इंटू 100, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ये सेल्स एक्चुअल सेल्स ही है, ये जो सेल्स है ये एक्चुअल सेल्स का भाग लगा देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। तो 1,60,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसमें 4 लाख का भाग लगाया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 40%। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक्चुअल सेल्स का भाग लगा दिया जाता है और 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो है प्रतिशत में ज्ञात हो जाती है। और अगर रुपयों में ज्ञात करना हो तो एक्चुअल सेल्स में से बीपी सेल्स घटा दी जाती है। अगर इकाइयों में ज्ञात करना हो तो एक्चुअल सेल्स की जो भी बिक्री की इकाइयाँ हैं उसमें से बीपी सेल्स की इकाइयाँ घटा दी जाती है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इकाइयों में ज्ञात हो जाती है, यूनिट्स में ज्ञात हो जाती है। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं।
ये है क्वेश्चन नंबर 6। प्रति इकाई विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10 रुपये, सीमांत लागत दी हुई है 6 रुपये। सीमांत लागत और परिवर्तनशील लागत एक ही बात होती है, तो ये परिवर्तनशील व्यय है 6 रुपये, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई दी हुई है 6 रुपये। स्थायी लागत दी हुई है 400 रुपये प्रतिवर्ष। गणना कीजिए, गणना करनी है लाभ मात्रा अनुपात की, तो पीवी रेशियो ज्ञात करना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है C/S × 100। तो यहाँ पे C होगा S - V, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाएगी, तो C ज्ञात होता है। सेल्स है 10 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये की, तो यहाँ पर C है 4 रुपये। तो C है 4 रुपये, 10 रुपये है सेल्स × 100, तो पीवी रेशियो होगा 40%। दूसरा है सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु यूनिट्स में और रुपीज़ में दोनों में ज्ञात किया जा सकता है। बीईपी इन यूनिट्स रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन C पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 400 रुपये की, C पर यूनिट है 4 रुपये, तो 100 यूनिट्स होगा बीईपी सेल्स। बीईपी इन रुपीज़ ज्ञात करना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है 400 रुपये की, पीवी रेशियो है 40%, तो इसको हल कर लेंगे। इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये की बीपी सेल्स है। तो बीपी सेल्स इन यूनिट्स है 100 यूनिट्स और इन रुपीज़ है 1000 रुपये की बीपी सेल्स। तीसरा है 500 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय कितना किया जाना चाहिए। तो अगर रिक्वायर्ड सेल्स पूछी जाए, रिक्वायर्ड सेल्स पूछी जाए कि कितना विक्रय किया जाना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ देंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ देंगे और उसको पीवी रेशियो से जो है पीवी रेशियो का भाग लगा देंगे। रिक्वायर्ड सेल्स पूछे आवश्यक बिक्री कितनी है 500 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए, तो 400 रुपये की तो फिक्स्ड कॉस्ट आती है और 500 रुपया जो है लाभ अर्जित करना है, यानी कि पीवी रेशियो के रूप में हमको C के रूप में हमको 900 रुपये कमाने हैं और पीवी रेशियो हमारा है 40%। तो डिवाइड करके 40 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 900 डिवाइडेड बाय 40 × 100 ये आ जाएगा 2250 रुपये। तो 2250 रुपये की बिक्री करने पर जो है 500 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। अगर यूनिट्स में ज्ञात करना हो रिक्वायर्ड सेल्स को, तो फिर अगर यूनिट्स में ज्ञात करना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन C पर यूनिट से इकाइयों में ज्ञात हो जाएगी। तो 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 4 हमारा है C पर यूनिट, तो 900 को 4 से डिवाइड किया तो इकाइयाँ आएगी 225 यूनिट्स। तो 500 रुपये लाभ कमाने के लिए 2250 रुपये की सेल की जानी चाहिए या फिर 225 इकाइयाँ बेची जानी चाहिए। यानी कि जो C कमाया जा रहा है, C में F और P दोनों सम्मिलित होंगे, तो C का भाग लगा दिया जाएगा। F और P दोनों को जोड़ के, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट और जो डिजायर्ड प्रॉफिट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये C के बराबर हो जाता है और इसमें जो C हमको अर्जित हो रहा है इस व्यवसाय को, उसका भाग लगा देंगे तो रिक्वायर्ड सेल्स ज्ञात हो जाएगी। 3000 के विक्रय पर लाभ, अगर 3000 रुपये की बिक्री की जाए तो कितना लाभ होगा, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो 3000 की बिक्री है उस पर अगर पीवी रेशियो ज्ञात करें तो हमको
C ज्ञात हो जाएगा और उस C में F और P दोनों सम्मिलित होते हैं, तो C में से अगर F निकाल दिया जाएगा तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। तो जब हमने 300 रुपये की बिक्री पर 40% जो पीवी रेशियो ज्ञात किया तो 1200 रुपये C प्राप्त हुआ, और इस C में से और इसमें से C में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दी जाए तो P ज्ञात हो जाएगा। अगर प्रॉफिट ज्ञात करना है तो सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C ज्ञात हो जाता है जो कि 1200 रुपये है, और इस 1200 रुपये में से फिक्स्ड कॉस्ट 400 रुपये घटा दी जाए तो 800 रुपये जो है प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। तो 3000 के विक्रय पर 800 रुपये का लाभ कमाया जाएगा। नवीन सम विच्छेद बिंदु अगर विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए। अगर विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो नया विक्रय मूल्य होगा 9 रुपये। अगर विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, पांचवा देख रहे हैं, तो नया विक्रय मूल्य होगा 10 रुपये माइनस 10 इंटू 10%, तो नया विक्रय मूल्य होगा 9 रुपये। और अब नया कंट्रीब्यूशन होगा तो C ज्ञात करेंगे S माइनस V। S है 9 रुपये की अब सेल्स है, V है 6 रुपये, V में कोई परिवर्तन नहीं होगा वेरिएबल कॉस्ट में, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 3 रुपये। जब 3 रुपये कंट्रीब्यूशन आएगा तो नया पीवी रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो के लिए C अपॉन S, तो C अब है 3 रुपये और सेल्स है 9 रुपये इंटू 100, तो नया पीवी रेशियो होगा 33.33%। तो नया पीवी रेशियो है 33.33% और जो नया C ज्ञात हुआ है 10% कमी कर दी जाए तो 3 रुपये। अब अगर इस फॉर्मूले में रख दिया जाए, नया सम विच्छेद बिंदु पूछा है, तो अगर इस फॉर्मूले में रख दिया जाए इनको, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन C पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है 400 रुपये और जो C पर यूनिट अब है 3 रुपये, तो 400 को 3 से डिवाइड किया जाए तो अब 133 इकाइयाँ जो है बीपी सेल्स कहलाएगी। या फिर रुपीज़ में ज्ञात किया जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट है 400 रुपये और पीवी रेशियो अब है 33.33%। इसको हल कर दिया जाए तो आएगा 1200 रुपये। तो अगर विक्रय मूल्य में 10% कमी कर दी जाए तो C कम हो जाएगा, C 4 रुपये की जगह अब 3 रुपये होगा और पीवी रेशियो अब जो है 40% की जगह जो है 33.33% होगा। और जब बीपी ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर C पर यूनिट में अब 3 रुपये C पर यूनिट रख दिया जाएगा, तो 400 में 3 का भाग लगाया जाएगा। और इसी प्रकार अगर बीपी इन रुपीज़ ज्ञात की जाएगी तो फिक्स्ड कॉस्ट में अब नए पीवी रेशियो का भाग लगाया जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है 400 रुपये, नया पीवी रेशियो है 33.33%। इसको जब हल किया जाएगा तो नया सम विच्छेद बिंदु आएगा 1200 रुपये। पहले जब विक्रय मूल्य 10 रुपये था तब सम विच्छेद बिंदु था 1000 रुपये, और जब विक्रय मूल्य अब 9 रुपये है, 10% की कमी कर दी गई है, तो नया बीपी है 1200 रुपये। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।